my lovely students, hello my atoms army, hello my molecules army, कैसे हो सब लोग? I know ये सेशन सिर्फ 9th-10th वाले नहीं 11th-12th वाले भी देख रहे हैं, तो सबको आपकी अनुभा गौर मैम की तरफ से a very big hi. Your AG मैम is here and this session is like really important, जो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँ और इस बारे में ज़रूर चर्चा करें. टॉपिक का नाम एकदम क्लियर है, स्क्रीन पे भी लिखा है और वीडियो के टाइटल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भैया ये बोर्ड एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं. मैम स्कूल में तो एग्ज़ाम्स हम देते रहते हैं ना, हम किंडरगार्टन, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से एग्ज़ाम देना शुरू हो जाते हैं. फाइनली 10th में आके फिर हम बोर्ड्स देते हैं, फिर 12th में आके बोर्ड्स देते हैं. सो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस 10th क्लास एंड 12th क्लास के हमें बोर्ड्स देने पड़ते हैं? क्या स्पेशल है और क्यों देने पड़ते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम को लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होने चाहिए? क्या इससे हमें सच में कोई बेनिफिट मिलता है या एक्चुअल में बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान होता है? तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आज आप सुनेंगे. हाँ, हो सकता है मैं बिल्कुल सही ना हूँ, मैं बिल्कुल गलत ना हूँ, बट एज अ टीचर आई थॉट whatever I experience as a student and now what I'm experiencing as a teacher, मुझे आप लोगों से इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, है ना? तो क्या आप सब लोग रेडी हैं इसके बारे में बात करने के लिए और मेरा पर्सपेक्टिव, एक टीचर का पर्सपेक्टिव सुनने के लिए, है ना? अब बोलोगे मैम टीचर तो हमेशा यही काम करते हैं, टीचर तो हमेशा फेवर ही करेंगे, है ना? एग्ज़ाम्स को उनको तो मज़ा आता है हमारे नंबर काटने में, हमें ख़राब नंबर देने में. और फिर ऐसा लगता है कि जब हमें ख़राब नंबर मिलते हैं ना, जब हमें वो एग्ज़ाम शीट हाथ में आती है, हम ऐसे देखते हैं, ऐसे चेहरा बनाते हैं और टीचर का चेहरा होता है ऐसे, अलग ही चमक होती है. बेटा ऐसे तुम लोगों को ना लगता है टीचर कभी खुश नहीं होते जब आप लोगों के ख़राब नंबर आते हैं, है ना? आई एम नॉट श्योर अबाउट एवरी टीचर बट मोस्ट ऑफ देम दे ऑल्सो फील कि वो उनकी खुद की फेलियर है अगर आप लोगों के अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो. सो लेट्स चेंज द परसेप्शन टुवर्ड्स टीचर्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है. यस तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन राइट अवे. आप जल्दी से अपना बहुत सारा प्यार इस वीडियो पे दे दीजिए. हिंदी भी ख़राब हो गई है मेरी. इस वीडियो पे अपना भरपूर प्यार बरसाइए बाय लाइकिंग द वीडियो. आपके लाइक इज़ एक्चुअली मैटर्स फॉर मी एंड फॉर दिस चैनल, क्योंकि तभी यूट्यूब भी इस वीडियो को इम्पॉर्टेंट समझ के लोगों को बताएगा दैट वॉच दिस वीडियो. साथ साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अपने सभी दोस्तों का, रिश्तेदारों का, जो भी स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा है या जो भी एग्ज़ाम्स देते हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा टू नो दिस पर्सपेक्टिव एज वेल कि भैया क्यों होते हैं ये एग्ज़ाम्स. कर दिया? कोई इसमें डिले तो नहीं है? बिल्कुल भी डिले नहीं है ना? एकदम नाम अभी के अभी होगा. यस, ऑसम, फैंटास्टिक. दैट्स व्हाट माय एटम्स आर्मी एंड मॉलिक्यूल आर्मी इज़ फेमस फॉर. एक यूनिकनेस है, एक जज्बा है अच्छा काम करने का और अच्छे थॉट्स आपस में शेयर करने का. यही चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए यहाँ पे, कोई हेटरेड नहीं चाहिए, है ना? हेटरेड की हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. जैसे कुछ स्पैमर्स करते हैं, आते हैं, कुछ भी ख़राब लिखते हैं टीचर्स के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में. इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, है ना? लाइफ में बड़ा बनना है, अच्छा करना है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है. थिंक लाइक दैट, बी अ पॉजिटिव पर्सन. नेगेटिविटी को लाइफ से दूर भगाओ, लाइफ में आगे बढ़ोगे, है ना? वैसे लोग कहीं नहीं जाते जो सिर्फ स्पैम करने आते हैं. चलो फिर इसी पॉजिटिविटी के साथ सेशन को शुरू करते हैं. आप सब लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो. दैट्स माई इंस्टा हैंडल anubha_ag_. कर दिया? वंडरफुल वंडरफुल. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कब होते हैं, मैं इंडिया लेवल पे बात कर रही हूँ. आई नो इंटरनेशनल बोर्ड्स भी हैं हमारे पास, IB करके, बट अभी हम इंडिया लेवल के जितने बोर्ड्स हैं उसकी बात करते हैं कि आप. और अगर मैं कुछ स्टेट बोर्ड की बात करूँ ना, जैसे मैं अपनी बात करूँ, हमारे 8th क्लास में भी बोर्ड हुआ करते थे, हरियाणा बोर्ड. ठीक है, आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मैंने 8th क्लास में भी बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं. टॉर्चर, सोचो. तो मोटा मोटा हम नेशनल लेवल पे बात करें तो जनरली बच्चे 10th क्लास में आके और 12th क्लास में आके एग्ज़ाम देते हैं, है ना? 10th क्लास में आप अपने सीनियर सेकेंडरी और अपने हायर सीनियर सेकेंडरी के एग्ज़ाम देते हैं. नाउ द मेन पॉइंट इज़ कि मैम एग्ज़ाम का ये जो बोर्ड है ये सिर्फ 10th या 12th में क्यों नहीं रखा गया? दे कुड स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑल्सो, 8th ऑल्सो और वट एवर. ऐसा. अच्छा सुनो, मेरे टाइम में ये बीच में लहर चली थी कि 5th में भी बोर्ड होगा, फिर 8th में होगा, फिर 10th में होगा, फिर 12th में होगा. आई एम लाइक थैंक गॉड हम बच गए, ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, बट 8th में हुआ वैसे. लेकिन पर्सपेक्टिव क्या है?
पर्सपेक्टिव क्या है बोर्ड्स होने का, पहले ये जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स होते क्यों हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो ना, देयर मस्ट बी अ सर्टेन वे टू इवैल्यूएट दैट हाउ मच यू आर लर्निंग। तो बोर्ड एग्जाम्स पे ना जाके पहले सिर्फ एग्जाम्स की बात करते हैं कि एग्जाम्स क्यों होते हैं। आपको पता है, इवन आई एम श्योर LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सारे स्टैंडर्ड में आके आप मिड टर्म एग्जाम देते हो, यूनिट टेस्ट देते हो, फाइनल एग्जाम देते हो। तो इन एग्जाम्स का जो पर्सपेक्टिव है ना, बहुत ही सिंपल है, टू नो हाउ मच यू आर लर्निंग। आपके लर्निंग को चेक करने का एक तरीका है। हाँ, मैं 100% अग्री करती हूँ, और एक बहुत ही फेमस मैंने पिक्चर भी देखी थी, काइंड ऑफ अ मीम जो बहुत फेमस हुई थी, कि हमारे एजुकेशन में समटाइम्स व्हाट इज़ हैपनिंग ना, कि वो लेवल ऑफ एग्ज़ाम सबके लिए सेम है। तारे ज़मीन पर की बात करते हैं, यू हैव सीन द कैरेक्टर ऑफ दर्शल सफारी। एग्ज़ाम का लेवल उस क्लास में बैठे हर एक बच्चे के लिए सेम था, और ज़रूरी नहीं है सबका इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट को लेके सेम हो। सबके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो सिर्फ पढ़ाई लेवल एप्टीट्यूड की क्यों ना हो। तो जैसा हमने पेपर में, आई मीन उस मूवी में भी देखा, दैट ही सफ़र्ड अ लॉट, उसको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील होता है, वो अकेला भी फील करता है, उसके टीचर्स उसको ख़राब फील कराते हैं बिकॉज ऑफ हिज ओवरऑल नंबर्स, बट he had that kind of aptitude, not in the study, but he was a very good artist, as we have seen. हाँ, हमारे एग्ज़ाम का जो लेवल है, जो एजुकेशन सिस्टम में बैठा है बहुत डीप इन रूटेड होके, दैट इज़ मोर अबाउट knowing the aptitude of a student on the basis of their learning capacity, कि आप कितना याद करके रख सकते हो। वही वाली सेम बात आ गई जब आप एक फ़िश को, एक फ्रॉग को, आप एक बंदर को, आप एक स्नेक को, एक लायन को, सबको सेम काम दोगे, ज़रूरी नहीं है सब सेम काम में एक्सपर्ट हो। पेड़ चढ़ने में हो सकता है कि स्नेक पेड़ चढ़ जाए बट फिश तो नहीं चढ़ पाएगी, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब में वो जो टैलेंट है वो लैक करता हो, उनको ज़िंदगी जीने का अच्छे लेवल पे हक नहीं है, या उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक दैट, राइट? येस और नो? तो अग्रीड, 100% अग्रीड कि इसके पीछे की भावनाएं बहुत ही उत्तम थी, इनके पीछे की भावनाएं बहुत ही अच्छी सेट की गई थी आप लोगों के लिए, कि जब आप आगे बढ़ते हो आप कुछ नई नई चीज़ें सीखते हो, अडेप्ट करते हो, बट आप उसको कितना अपने जहन में, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा सकते हो, और आप कितना आगे के लिए प्रिपेयर्ड हो, कितना सोसाइटी के लिए प्रिपेयर्ड हो। कल जब आप 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेड करके, जो भी है, आप सोसाइटी में जाते हो, यू हैव टू वर्क, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का मतलब क्या है, यू हैव टू इंजॉय इट एंड वन मोमेंट ऑफ टाइम। आपको काम भी करना है, एक कंफर्टेबल लाइफ भी चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई स्किल डेवलप करना ज़रूरी होता है। तो एग्ज़ाम्स का पर्सपेक्टिव यही था स्टार्टिंग में, कि आप वो बेसिक स्किल्स डेवलप कर पाएँ, जिससे आप ये जो सोसाइटी हमने बनाई है इसके लिए बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड हो। काइंड ऑफ वी फेल्ड इन सम एस्पेक्ट, बट जैसा मैंने बोला, इरादा ये नहीं था, है ना? तो अगर आप मुझसे पूछो कि एग्ज़ाम क्यों होते हैं, दिस इज़ जस्ट द वे टू नो हाउ मच यू आर लर्निंग। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में अभी चीज़ें फिर भी बहुत बदल रही है, कि मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश कितना सीख रहे हो, आप सोशल साइंस कितना सीख रहे हो, आप साइंस कितना सीख रहे हो। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अकोमोडेट सो मैनी थिंग्स, जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन में कोडिंग हो गया, आर्ट क्लासेस भी होती है, डांस क्लासेस भी होती है, कराटे क्लासेस भी होती है, पेंटिंग सेशंस भी होते हैं, म्यूज़िक लेसन्स भी होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट, दिस इज़ अ पार्ट। अगर मैं आपके इन टॉपिक्स की बात करूं सब्जेक्ट वाइज, जो आपके सिर्फ मेमोराइजिंग पावर को ही स्ट्रॉन्ग नहीं करते, बट ऑल्सो आप कितना अडेप्ट करके समझ के उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, देन देयर इज़ अ फील्ड जहाँ पे आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो। तो इरादा बहुत अच्छा था, इवैल्यूएट करना, है ना? बट आई टोटली अग्री एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दिस, दैट आवर एजुकेशन सिस्टम इज टेकिंग दिस सीरियसली ऑल्सो, एंड विद टाइम यू आर एबल टू सी दैट काइंड ऑफ अ चेंज। आई थिंक आप सबको पता है, अभी बहुत ही रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है, तो वील बी एबल टू सी द चेंज फॉर श्योर इन फ्यूचर, ठीक है? द ओनली थिंग इज़ कि हमारी सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने वो एक अलग तरीके का प्रेशर हम लोगों पे क्रिएट कर दिया है,
हाँ कि नहीं? हम लोग, मैं अपने आप को स्टूडेंट बोल रही हूँ बट समझो मैं आज अपने आप को एक स्टूडेंट मान के, आप लोगों का हिस्सा मान के वो बात कर रही हूँ, फिर मैं एक टीचर के पर्सपेक्टिव से भी बात करूँगी। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अब मैं अपनी स्टोरी सुनाने वाली हूँ 10th 12th की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स सपोर्टिव तो होते हैं बट ये मेंटालिटी जैसे मैंने बताया कहीं ना कहीं थोड़ी सी होती है दिमाग में, काइंड ऑफ कंपटीशन, कि आप अपने रिश्तेदारों से, आप अपने पड़ोसियों से, नेबर से अच्छा करो। एंड क्योंकि 10th और 12th बोर्ड लेवल पे दीज आर नेशनल एग्जामिनेशन, आई नो बहुत सारे लोग स्टेट बोर्ड भी देते हैं, तो दिस इज़ लाइक एन एग्ज़ाम जो बहुत ओपन है, जिसका रिजल्ट आप देखते हो न्यूज़पेपर में भी आता है और टीवी पे भी आता है, बच्चों के इंटरव्यूज़ होते हैं, स्कूल वाले बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सो दे काइंड ऑफ हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस। तो पेरेंट्स को लगता है, टीचर्स को लगता है कि हमारा स्कूल, हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो बच्चा है वो अच्छा करे, है ना। तो इसीलिए वो प्रेशर डेवलप हो जाता है। टीचर्स भी वो प्रेशर लेते हैं कि भाई हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो अच्छा कर जाएं, कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, एंड वी ऑल्सो गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर कि हाँ ये वो टीचर्स हैं। दुनिया ऐसे ही चलती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ स्ट्रेस यू गाइज फेस। रात को ढंग से सोते नहीं हो। जब मैं दिल्ली में थी, मैं ऑफलाइन सेंटर्स में भी पढ़ाती थी, तो जब मैं स्टूडेंट से बात करती होती थी 9th 10th के बच्चों से, 11th 12th के बच्चों से, हमेशा मुझे ये बोलते थे कि मैं बोलती थी कि यार तुम क्यों इतना ऐसे स्लीपी और ऐसे हो रहे हो, आंखें ऐसे। दे यूज्ड टू टेल मी कि मैम ढंग से ना सोए नहीं, रात के 2:30-3 बजे तक पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, और खाना नहीं खाते ढंग से, है ना, जल्दी जल्दी में खा लिया, या कई स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं। जैसे मैं स्ट्रेस ईटिंग करती थी, बहुत भूख लगती थी मुझे हर 2-3 घंटे में। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, जब भी एग्ज़ाम होता था उससे पहले दिन वो उल्टियाँ कर रही होती थी, एंड आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। कभी बात कराऊंगी उससे या उसकी क्लिप ज़रूर सुनाऊंगी ऐसा एक्सेप्ट करते हुए। सो आई गेट इट के हमने सोचा बहुत अच्छा था, नेक थॉट्स थे कि आप लोग ग्रो करो, आप सीखो, और 10th और 12th में बोर्ड लाने का मेन पर्सपेक्टिव यही था कि आपको लाइफ के चैलेंजेस से अभी थोड़ा सा अवेयर करना, कि आप वर्ल्ड वाइड या नेशनल वाइज एग्ज़ाम दे रहे हो, सो इट्स काइंड ऑफ मेकिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। आप में वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए और आपको उस एक्सपोजर का हिस्सा बनाने के लिए वो बोर्ड्स रखे गए, है ना। इट्स जस्ट थिंग्स डिडंट गो इन द राइट डायरेक्शन, है ना। वो प्रेशर जो है सोसाइटी जो बिल्डअप करती है बच्चों पे, जो पेरेंट्स बिल्डअप करते हैं, टीचर्स बिल्डअप करते हैं, वो कभी कभी डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो जाता है। नाउ वील ट्राई टू एक्सप्लेन कि हमें उसको कैसे लेना है और कितना आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो अपने मेंटल थॉट्स को क्लियर करने के लिए और उसको पॉजिटिवली लेने के लिए, ठीक है। अभी हमने सिचुएशन की बात कर ली कि आप लोगों के साथ क्या क्या होता है, अब हमने ये बात कर ली कि सोसाइटी का कितना प्रेशर होता है, हमने ये बात कर ली कि 10th और 12th के बोर्ड्स क्यों रखे गए, वेरी क्लियर थॉट कि आप लोगों को बेटर कल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, है ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए कि चलो कल को जब आप जाओगे यू नो हाउ मच यू नो, है ना। अब आप बोलोगे कि सब्जेक्ट लेवल पे कैसे पता चलता है कि हाउ मच यू नो। 10th लेवल पे बोर्ड होने का सिर्फ और सिर्फ एक मेन रीज़न ये भी है कि 10th लेवल के बाद आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिल जाती है ना। 10th के बाद आपको बेसिक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिल जाता है, क्योंकि 10th के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है चूज़ करने का कि भाई आपको PCM लेना है, आपको नॉन मेडिकल लेनी है, आपको मेडिकल लेना है, ठीक है, आपको आर्ट्स लेना है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, आपको कॉमर्स लेना है, या आपका इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा है, आपको PCM भी लेना है, ठीक है। यू आर लाइक मैं दोनों ऑप्शन ओपन रखना चाहता हूँ, और बहुत सारे स्कूल्स और भी काइंड ऑफ चीज़ें उसके अंदर ऐड करते रहते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन हो गया जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स 10th बोर्ड इज़ काइंड ऑफ अ ब्रेक जो आपको डिसाइड करने का मौका देता है कि लेट्स डिसाइड नाउ, हम एक और बड़े लेवल पे पड़ाव पे बढ़ रहे हैं, तो अब आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि आप अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या किस में कल को अपना फ्यूचर देखना चाहते हो। सो 10th बोर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली, दैट्स द रीज़न दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेस यू टेक।
बट मैं यही बोलूँगी उसको सिर्फ एक एग्ज़ाम की तरह लो स्टूडेंट्स, ठीक है। जस्ट टेक इट जैसे एन एग्ज़ाम, जैसे आप 9th में भी एग्ज़ाम दिए हो, 10th में भी दोगे, तो उसको भी ऐसे ही समझो, इट्स जस्ट एग्ज़ाम। इसको इस लेवल पे मत जाओ, क्योंकि उस स्ट्रेस की वजह से कभी कभी आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, है ना, आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। एंड लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि चाहे कैपेबिलिटीज़ हर इंसान की अलग हो, इट्स ओके, हो सकता है आप 70% ला के भी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाओ, और हो सकता है कि 95% ला के भी लाइफ में एवरेज करो। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर के मार्क्स डिसाइड्स एवरीथिंग, बट लेट जस्ट से आगे जाके 10th और 11th के मार्क्स को थोड़ा वैल्यू मिलता है। 10th की वैल्यू इसीलिए क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करने के लिए एक क्लियर थॉट्स रख पाते हैं। कल को आपको अपना फ्यूचर किस में देखना है, इसके लिए आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। दैट्स वाई योर 10th मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट। साइंस को पढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, साइंस को पढ़ने के लिए वो उन रिएक्शंस को, उन कैलकुलेशंस को करने के लिए काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। सो इट्स जस्ट अ वे टू चेक कि भाई आप अच्छा स्कोर कर रहे हो और आपका एप्टीट्यूड है साइंस की तरफ, सो जस्ट टेक साइंस। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, दैट्स नॉट माई इंटरेस्ट, मेरे को तो आर्ट्स पढ़ के भी मेरे पास 10 ऑप्शन है, मैं उसमें जाके शायद ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, देन इट्स अ बेटर कॉल। तो अभी आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कि ये वाला एग्ज़ाम सेट क्यों ज़रूरी है। सो आई से इट अगेन, जस्ट टेक इट एज एन एग्ज़ाम, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट, है ना। 10th की बात हो गई, अब हम 12th की बात करते हैं कि 12th में बोर्ड्स क्यों ज़रूरी है। ऑब्वियसली 12th के जो बोर्ड है एक तरीके से आपकी जो स्कूल लाइफ है उसका एंड है। तो कहीं ना कहीं जब आप अपनी स्कूल लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं तो आपने कैसा किया वो देखना तो ज़रूरी है। और 12th के मार्क्स अगेन फिर आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देते हैं, और वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको क्या मिल रहे हैं, 12th के बोर्ड से आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, आपने जो भी स्ट्रीम लिया, आप मेडिकल लिए, नॉन मेडिकल लिए, कॉमर्स लिए, ह्यूमैनिटीज़ लिए, आप कितना अच्छे से उसको सीख पाए, है ना, आप कितना अच्छे से सीख पाए। बिकॉज जो वहाँ पे सीखोगे वो कल को जाके इम्प्लीमेंट करोगे, जो यहाँ पे सीखोगे वो कल को जाके इस पे इम्प्लीमेंट करोगे। यू विल बी ओपन, आपके जो परसेंटेज है उनकी वजह से आपको आइडिया मिल जाएगा दैट यू आर एबल to prepare for JEE and NEET, such tough exams, और you want to explore some other fields, आपको समझ में आ जाता है। 12th क्लास तक आते आते you get a clear perspective, sometimes नहीं भी, but sometimes yes, you get a perspective कि भाई आपकी प्रिपरेशन लेवल, आपका मेंटल लेवल, आपको कितना इम्प्रूव करना है और आप कितना अच्छा उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। So I will again say marks will not decide everything, but at least something. चाहे जेई चले जाओ, नीट चले जाओ, एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया पूरा करना होता है, आपको भी पता है। देन मार्क्स इज ऑल्सो टेलिंग यू कि आपने कितनी शिद्दत से उसको जानने की कोशिश की है, उस पर अपना समय बिताया और सीखा है। आई 100% अग्री फॉर दिस पॉइंट ऑल्सो कि कई बार होता क्या है कि हाँ, आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाती है बट आपने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं होता। आपने क्या किया, आपको पता है सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स है, याद कर लो अच्छे से, कुछ दिमाग में चले जाओ तो ठीक है, कुछ रट्टा मार लिया, कुछ मेहनत कर करके ठीक है, हो गया, नंबर अच्छे आ गए। पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको उस 11th 12th का 10th का ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता। तो क्या वो स्किल्स एक्चुअल में काम आते हैं, वो जो नंबर है वो एक्चुअल में काम आते हैं? अगेन आई विल से द सेम थिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट मार्क्स, it's just checking your capabilities to know the things, to have that right set of aptitude to help you in the future itself. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं कन्वे कर पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पे? Yes स्टूडेंट्स, क्या आपको पता चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स कितने पावरफुल हैं? आपको पता चल रहा है कि वो किस तरीके से बेनिफिशियल हैं? तो अगर मैं एक प्रोज की और कॉन्स की लिस्ट बनाऊं, आपसे पूछ के लिस्ट बनाऊंगी, ठीक है? आप थोड़ा सा मुझे आंसर करो और फिर हम लिस्ट को पूरा करते हैं। कॉन्स डेफिनेटली, अगर मैं बात करूं, मार्क्स का जो प्रेशर है ना, वो एक बहुत बड़ा कॉन्स है। मतलब कॉन्स की लिस्ट में सबसे पहला कॉन में मार्क्स के प्रेशर को डालूंगी। सोसाइटी, पेरेंट्स, ये जब इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं ना, सो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू गिव आवर बेस्ट, है ना। खुद इतना प्रेशर ले लेते हैं, खुद के कॉन्फिडेंस को कई बार शेक
उससे वो हो जाता है, विच वी लिटरली डोंट वांट। प्रोज की बात करूं, जैसा मैंने बोला 10th के बोर्ड से आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि आपका सर्टेन सेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जो आप कल को इस नेशन वाइज या अपने शहर, अपने देश में या बाहर भी डिवोट करना चाहते हैं, वो सर्टेन सेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें कल को आप काम करेंगे, ठीक है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है। 12th के मार्क्स से आपको क्या पता चल जाता है कि हाँ, नाउ हियर आई एम, 12th के मार्क्स इज एक्चुअली लाइक इम्पॉर्टेंट, अगेन आई विल से नॉट 100% के डिसाइड द फ्यूचर ऑफ योर लाइफ, बट इम्पॉर्टेंट इनफ टू नो कल को कहाँ जाओगे, ठीक है। कल को अगर आप कॉलेजेस के लिए जाते हो, देयर इज सर्टेन सेट ऑफ क्या बोलते हैं, कट ऑफ। मैं DU में पढ़ी हूँ तो मुझे पता है कि 12th के मार्क्स की वो कट ऑफ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यू डोंट गेट एडमिशन्स ईजिली, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है, वो एक क्राइटेरिया है टू नो योर मेंटल लेवल, योर एप्टीट्यूड लेवल टू डिसाइड कि कल को आप कहाँ जाओगे, ठीक है। फिर अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, कई बार हमारे मार्क्स कम तो आ जाते हैं, बट वी हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से वी कुड नॉट परफॉर्म आवर बेस्ट, तो क्या उसकी वजह से हमारे फ्यूचर इस तरीके से स्टेक पे होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगेन हो सकता है मैंने 10th के बाद गलती कर दी, 11th 12th में साइंस लेके मुझे समझ में आया कि भाई दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांटेड टू डू, तो क्या एग्ज़ाम को हर एक बच्चे को उसी लेवल पे डील करते हुए देखना चाहिए? क्या एग्ज़ाम का लेवल सब बच्चों के लिए सेम होना चाहिए? आई से वहाँ पे वो सिस्टम इम्पार्शियल रखना चाहते हैं कि हम आप सबको एक सेम सेट ऑफ पेपर देते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करो, देन यू गेट एन आइडिया एज वेल कि हाँ आप किस चीज़ में अच्छे हो, ठीक है। मार्क्स कम ज़्यादा आ भी गए, आप इस फील्ड में अच्छे नहीं हो, ठीक है, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ अदर फील्ड्स टू एक्सप्लोर ऑल्सो। जो गलती हम करते हैं वो हम ये बस गलती ये करते हैं कि हम उस मार्क्स को ये डिसाइड कर लेते हैं दैट दिस पर्सन इज़ इंटेलिजेंट एंड दिस पर्सन इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट। इस पर्सपेक्टिव को हमें चेंज ज़रूर करना है, ठीक है। तो वो जो बेनिफिट है इस सेंस में ज़रूर हो जाता है, मुझे पता चल जाता है इसमें इंटरेस्ट है इसमें नहीं, बट ये भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारे नेशन को भी शायद, कि वो ये डिसाइड ना करे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ कि नहीं हूँ। देयर मस्ट बी सर्टेन वे टू टेल कि हाँ भाई हो सकता है तुम दूसरे फील्ड में अच्छे हो एंड वी आर गिविंग यू द चांस टू एक्सप्लोर दैट। होना ज़रूर ये चाहिए कि स्कूल्स में 10th के बाद 11th 12th में देर आर अदर फील्ड्स ऑल्सो टू एक्सप्लोर, ताकि आपको पता चल सके कि आप इनमें भी अच्छे हो, एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरिंग द बेटर ऑप्शंस फॉर योर फ्यूचर, उसके लिए जो सैलरी पार्ट है वो भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स अज्यूम लेट्स फेस दैट कि कल को हमें घर चलाना है ना, उसके लिए नो डाउट इन दैट पैसे लगते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम्स जो थोड़े भी अलग होते हैं वो इसीलिए उसकी तरफ नहीं जा पाते क्योंकि उनको लगता है कि भाई दैट जॉब सेक्टर डजंट हैव दैट मच ऑफ मनी, तो कल को घर कैसे चलाएंगे? आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और कई बच्चे इसीलिए उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। तो ज़रूर आई थिंक अभी आपको बेनिफिट के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया और कॉन्स के बारे में अच्छा ज़रूर पता चल गया। दिस इज़ समथिंग आई वुड डेफिनेटली से दैट वी शुड डू बेटर। क्या बोलते हो? चलो जल्दी से मुझे बताओ क्या बोलते हो। आज हमने क्या सीखा इस सेशन में? वो यही सीखा, डोंट जज योर सेल्फ विद योर मार्क्स। 10th में कितने मार्क्स आए, 12th में कितने मार्क्स आए, डोंट जज योर सेल्फ विद दैट बिकॉज डेफिनेटली यू आर मच मोर देन दैट। आप उससे बहुत बड़े हो और आप लाइफ में उससे बहुत बड़ा कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने आप के ऊपर होना ज़रूरी है। अच्छे नंबर आए लाइफ में बहुत अच्छा है, अगर थोड़े कम अच्छे नंबर भी आए हैं तो ऐसा नहीं है दैट यू कांट डू गुड इनफ इन योर लाइफ। ये मेंटालिटी अपनाना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम्स क्यों होते हैं ये हम समझ गए, टू गिव यू अ बेटर क्लैरिटी, टू गिव यू अ नेशन वाइज इंटरनेशनल एक्सपोजर के वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर। तो अभी से वो कॉम्पिटिटिवनेस आप में आ जाए एंड यू कैन डिसाइड अबाउट वट डू यू लाइक सो दैट यू कैन ऑप्ट दैट फॉर योर फ्यूचर। नंबर 3, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्किम द स्टूडेंट्स। हाँ, ये स्टूडेंट्स हमने स्किम कर दिए मार्क्स के बेस पे कि इनमें एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा है, इनमें एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा है, और एक और तरीके से कि हाँ भाई तुम लोग इस सर्टेन सेट ऑफ डायरेक्शन में काम कर सकते हो। दूसरा, आई नो in very few aspects we are failing also, that we are not able to give right set of clarity to students कि हाँ
there are much more other fields to explore also, and we have to work on that. We have to give certain kind of courses and implement those also in our education system, in our curriculum, so that some of the students should not feel left out, that they do not belong to this society and do not belong to the certain set of people. They are lesser. No. So this is a humble request, whoever is watching this video, if we can, take this very seriously in this next education policy and this current education policy, we can make it better. A certain set of courses हम include करें और किसी भी बच्चे को वो left out वाली feeling ना आए और सबको कुछ ना कुछ explore करने का chance ज़रूर मिले. क्या बोलते हो? Am I making sense? तो pressure बिल्कुल ख़त्म कर दो कि that will decide everything. आज की क्लास बस ये बताने की थी कि आपको बेनिफिट क्या होते हैं और कुछ कॉन्स के बारे में भी मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया जो मुझे लगता है. अब दिस इज फॉर यू ऑल. लेट्स talk about that. The chat section is open, the comment section is open. I would love to know your point of view also at the same time कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं. और श्योरली शायद हम इस वीडियो के थ्रू अपनी बात आगे तक पहुंचा सकें. अगर ये वीडियो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, शायद सब तक ये मैसेज पहुंच जाए कि क्या क्या अच्छी चीज़ हम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें आज भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. To give a very safe environment to all the students. They should not feel that kind of a pressure. They should not do any suicide because of these exams. Exams should not be above your life. Board exams should be just a part of your life. And you should not be judged by that. So that's my message for you all. I hope you like the video. Please do let me know in the comment section and pass this video as much as you can, because this is very important message that I wanted to give to all the students of all the grades, I must say. ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप नए हैं तो. मैं मिलूंगी अगली बार with some more revolutionary videos जिनके बारे में हम बात करते रहेंगे apart from chemistry. आज के लिए इतना ही. Bye bye. See you. Take care. Thank you so much, my atoms and molecules. Hasta la vista.